अमूमन जितने भी रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उन्होंने लिखा होता है, यानी डिब्बे बनाए होते हैं कि ज़कात अलग से और सदकात का एक डिब्बा और मुतलकन खैरात का अलग से एक डिब्बा बनाया होता है। तो जो तो ज़कात है वो तो जारी बात है कि मुस्तहिक लोगों पर, इसी तरह जो सदकात वाजिबा हैं ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए। सदकात वाजिबा क्या हैं, जैसे फितराना है ये भी मुस्तहिक पे लगता है, सदकात फितराना, और उसके अलावा जो बंदा किसी बात की मिसाल के तौर पे वो मन्नत मान लेता है उसका भी जो उसने पैसे देने हैं अगर किसी सूरत में, तो वो भी उसी में शामिल होंगे। तो ज़कात और सदकात वाजिबा उसको एक ही डिब्बे में रखना चाहिए और उसको उसी अंदाज में खर्च भी करना चाहिए जो उसकी शराइत है। बाकी जो मुतलकन खैरात वैसे ही लोग कर देते हैं, किसी को पैसे दे दिए या वैसे ट्रस्ट को कह दिया कि हमारी तरफ से ये आप रखें, उसको आप किसी भी मर्द में करें। तो हमें चाहिए कि जितने भी इदारे हैं, जो ट्रस्ट हैं, उन तक ये पैगाम मुंतकिल करें कि वो कम से कम इसका ख्याल ज़रूर रखें कि ये ज़कात है और इसके शरायत और सदकात वाजिबा यही है। एक मज़ीद और सवाल से ये है कि अगर कोई ऐसा ट्रस्ट है या कोई हॉस्पिटल या कोई इदारा जो भी है जो ज़कात पर चल रहा है सारे मामला, उसकी जो दवाइयाँ हैं, जो अद्वियात वहाँ पर दी जाती हैं, वो सब ज़कात के हवाले से हैं। अगर कोई बंदा ऐसा वहाँ चला गया है जो वो पैसे वहाँ दे रहा है, अगर एक चीज़ 500 की है उसके 50 रुपये दे रहा है ज़कात के, उसको बताया नहीं गया कि ये ज़कात की दवाइयाँ हैं या सारे मामलात हैं, तो इस सूरत हाल में क्या मतलब वो लेने वाले की और देने वाले की क्या कंडीशन होगी? जारी बात है कि अगर तो वो बंदा मुस्तहिक नहीं है जी और उसको ज़कात के पैसे दे रहे हैं, वो तो लाग ही नहीं रहे, तो ये दुरुस्त नहीं है, वो गुनाहगार होगा इदारे के जो उसके सरबराहान हैं, क्योंकि उन्होंने एहतमाम क्यों नहीं किया। लोगों ने तो उन पर ट्रस्ट किया, लोगों ने उन पर एतमाद किया। मैं यहाँ पे एक जुमला बोलना चाहूंगा, उसका जो खरीदने वाला है वो किस जुमरे में आएगा, वो भी थोड़ा सा जारी बात है उसके तो इल्म में नहीं है ना कि ये मेरे साथ ऐसा मामला हो रहा है। वो तो ये समझता होगा कि जारी बात है कि हमें कोई फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उसके मुताबिक ये मुझे 50 रुपए की मिली, तो वो तो ला इल्म है, तो ला इल्मी की बुनियाद पे हम उस पर तो कोई हुक्म शरी नहीं लगा सकते ना। जिसके इल्म में है, पता ही नहीं है ना, जब उसको तो पता ही नहीं है, और जिसके इल्म में है जो ये कंडीशन अपना के लोगों को मेडिसिन दे रहा है, उसके ऊपर बहरहाल हम जरूर सवाल उठाएंगे कि उसने क्यों ऐसा काम किया। बात की है इदारों की कि इदारों को अपना निज़ाम बेहतर चलाना चाहिए, तो आप भी यहाँ रहते हैं, हम भी यहाँ रहते हैं, तो ऐसा नजर आती है इदारे आपको? नहीं है, बहुत से इदारे हमने दीनी इदारों में देखा कि बाकायदा वहाँ 2 बॉक्स रखे हैं, एक में ज़कात और सदकात 4-5 रखे होते हैं दीनी इदारों और बाद में खैरात है। वो 4-5 तो सारी बात है कंडीशन पे है ना, लेकिन कम से कम इतना फर्क जो है जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं उन्होंने जरूर रखा होता है। बारह जिनके यहाँ मामला ही अजीब है कि वो कहते हैं ठीक है जहाँ से भी पैसा आना चाहिए, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कम से कम इस्तेमाल कर लिए, खा भी लिए, सारे मामला हो गए, तो वो फिर खुदा की बारगाह में जारी बात है बंदा गुनाहगार, अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ तो होगी कि उसने एक बंदे की जो ज़कात थी उसको गलत अंदाज में क्यों लगाया और उस पर उसकी पकड़ भी है। और ठीक है, ये इज्तिमाई शादियां भी करवाई जाती हैं बहुत ज़कात के जो शादी देखिए, अगर कोई बच्ची वाकई गरीब है, मुस्तहिक है ज़कात की, अच्छा, तो आप उसको ज़कात के पैसे से जहेज दे रहे हैं या उसको ज़कात के पैसे से खाने के मलकियत में दे रहे हैं, तो ये जायज़ है। ठीक है, सारी बात, वो गरीब बच्ची है तो उसके लिए अगर आप ये इत्तेमाम करते हैं ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पैसा इकट्ठा करके अमीर गरीब के फ़र्क के बगैर इज्तिमाई शादी करें। मतलब ये जो सिंपल आपने सवाल जवाब दिया है, अगर कोई गरीब बच्ची है तो बिल्कुल ज़कात के पैसों की शादी हो कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसको आप उसके मालिक बना रहे हैं, उसको बताया जाए उसको पहले कि ये ज़कात के पैसे हैं, ये आपको हमने जहेज दे दिया और आपके जो शादी के खाना है उसकी भी आप जो है मिल्कियत में देंगे, इस तरह आपकी ज़कात लग जाएगी, क्योंकि आपने उस बच्ची को मालिक बनाया है उस सामान। लेकिन इज्तिमाई सूरत हाल ठीक नहीं है। इज्तिमाई में भी अगर तो सारी बच्ची यतीम है, मुमकिन है काफी लोग गरीब हैं एक मोहल्ले में, तो उन सब बच्चियों को जो मुस्तहिक थे उन पर हमने 5-10 इकट्ठा अरेंज कर दिया शादी का और सब पे ज़कात के पैसे खर्च कर दिए, तो भी ठीक है, सब मुस्तहिक है। ठीक है ना, मुस्तहिक होना जरूरी है जिन पर ज़कात लगे। अगर मुस्तहिक नहीं है फिर आप उसको ज़कात के पैसे दे रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ये दुरुस्त और जायज़ नहीं, इसमें वो बंदा गुनाहगार होगा कि जिसने ऐसा अमल किया। लिहाजा मुस्तहिक हो, वो 1 है या 10 है या 100 है, तो आप उन मुस्तहिक को उनकी शादी के मामलात में या किसी भी मामलात में अगर ऐसे ज़कात के पैसा लगा रहे हैं तो ठीक है। अमूमन ऐसे मैंने अर्ज किया जो इदारे हैं उनके पास फार्म होते हैं, वो बाकायदा फार्म तक फिल करवाते हैं, उसमें माहाना आमदन भी लिख दी जाती है, उसमें पता होता है कि बच्चे वाकई। आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, आप भी बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जिस तरह अलावा साहब पहले आप बयान कर रहे थे
मतलब ऐसे लोग भी हैं जो ज़कात के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो उन लोगों को भी चाहिए खुदा मेजॉरिटी नहीं करती। हाँ बिल्कुल ऐसे, मतलब सही इस्तेमाल ही नहीं हो रहा उनका। बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर आप कहें मुझे कोई निशानदेही करें कि वो ज़कात के पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं, कोई मदरसा मुझे बता दें बिल्कुल कि ज़कात के पैसों का सही इस्तेमाल होता है। जितने मदारस के मोहतरम हज़रात हैं, इनकी प्रॉपर्टियाँ देखें कितनी हैं, नहीं इस्तेमाल होता। क्यों राव साहब है प्रॉपर्टी करीम साहब? अब देखिए ये तो अब क्या इल्ला माशाल्लाह ही है। हर जगह ये सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कंडीशंस में इस्लामी जो शियार थे हमारे, जिन चीज़ों पे हमें अमल करना था, हम उससे दूर होते गए। तो लेकिन हम तो यहाँ इस्लाह के लिए बैठे हैं ना। जी जी तो जी। अगर किसी जगह पर ऐसा मामला हो रहा है कि नहीं इस्तेमाल, वजाहत की जा रही है, तो हम कोशिश करें हाँ उनकी इस्लाह की।